हाय एवरीवन, एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू में बात कर रहा हूँ और आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपका पैसा अगर आपको लगता है बैंक अकाउंट में सेफ है तो सेफ नहीं है। आप खुद देखिए, ये हमारे पास ईमेल आता है साइबर पुलिस पुणे की तरफ से मेरे वाइफ की ईमेल आईडी पे, और ये बताया जाता है कि आपका अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है। अकाउंट में करीब 3.5 लाख रुपए के करीब अमाउंट था और पूरा का पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया। अभी मैं आपको पूरी इंसिडेंट बताऊंगा कि हमारे साथ हुआ क्या। वो सुनने के बाद आपको लगेगा कि यार बैंक अकाउंट से पैसे जल्दी से निकाल लो, बिकॉज वहां भी सेफ नहीं है। और जो सिस्टम के जो लूप होल है, जो गवर्नमेंट सिस्टम के लूप होल है, उसका ऐसा फायदा उठाया जा रहा है दोस्तों कि जो मैं आपको अगर बताऊंगा ना, आपको लगेगा कि यार ये एक तरीके का स्कैम है, जो कि कहना तो नहीं चाहिए लेकिन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ही कर रहे हैं उस तरीके का स्कैम। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि हम लोग अपना पैसा ना बैंक अकाउंट पे रखते हुए बहुत ट्रस्ट करते हैं कि हमारा पैसा सेफ रहेगा। बहुत सारे लोगों की तो पूरी जन्म की कमाई जो होती है ना, वो कहते हैं वो अपना बैंक अकाउंट में रखा रहता है, उनको लगता है नहीं हमारा पैसा सेफ है। लेकिन जो चीजें चल रही है ना दोस्तों, जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप सुनोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई सेफ नहीं है, कुछ चीजें आपको करनी चाहिए। तो पहले पूरा इंसिडेंट बताता हूँ, उसके बाद बाकी की चीजों पे बात करेंगे। हुआ यूं दोस्तों कि एक दिन मेरे वाइफ की तरफ से मुझे कॉल आता है, वो कहते हैं कि अकाउंट से पैसे नहीं निकल रहे। वो एटीएम गई होगी पैसे निकालने, उसके बाद उसने यूपीआई ट्रांजैक्शन ट्राई किया तो वो भी नहीं चल रहा था। तो हमने बैंक वालों से बात की, बैंक वालों ने कहा कि आप ईमेल वगैरह चेक करो, साइबर पुलिस पुणे की तरफ से आपके अकाउंट पे डेबिट फ्रीज लगाया गया है। तो हमने अकाउंट पे चेक किया तो एक ईमेल आया हुआ था जो मैंने अभी आपको दिखाया, और उस ईमेल आईडी पे नंबर भी दिया हुआ था, जिस साइबर पुलिस के पुणे में जो साइबर पुलिस थी उसके ऑफिसर का नंबर भी दिया हुआ था। तो मैंने ऑफिसर को कॉल किया, मैंने कहा सर क्या हो गया, मतलब किस चीज की वजह से डेबिट फ्रीज लगाया गया, आप मुझे बताइए। क्योंकि डेबिट फ्रीज जो वर्ड था वो मेरे लिए भी पहली बार था, क्योंकि हमारा अकाउंट कभी भी फ्रीज नहीं हुआ पहले, तो मेरे लिए भी ये नया था। मैं भी मतलब मुझे भी बड़ा शॉक हुआ कि यार ये अकाउंट फ्रीज हो गया, ये कौन सा इंसिडेंट होता है, ये कौन सी तरीके की बला है, मुझे भी नहीं पता था। तो ऑफिसर ने मुझे बोला कि आपके अकाउंट में 5,800 रुपए की एक ट्रांजेक्शन हुई है और वो जो पैसा आया है वो फ्रॉड का पैसा। मैं खुद शॉक हो गया, मतलब फ्रॉड का पैसे का क्या मतलब है। मैंने पुलिस ऑफिसर को बोला, मैंने कहा कौन सी डेट में 5,800 रुपए आए हैं, आप मुझे बताइए। उसने बोला कि इस फलाना डेट पे आपके 5,800 रुपए आए हैं। तो मैंने कॉल कट कर दिया और फिर मैंने पूरी की पूरी स्टेटमेंट चेक की मेरे वाइफ की अकाउंट की। सेविंग अकाउंट था और एचडीएफसी में था, आप लोगों को ये भी बता दूं। बट जिस डेट पे वो जो ऑफिसर बता रहा था कि आपके पास पैसे आए हैं, उस डेट पे 22,000 रुपए के करीब आए थे, 5,800 रुपए आए ही नहीं थे। तो मैंने वापस ऑफिसर को कॉल किया, मैंने कहा कि सर 5,800 रुपए तो मेरे पास रिसीव ही नहीं हुए मेरे पास, तो मैं आपको पूरी की पूरी अकाउंट की स्टेटमेंट भेज सकता हूँ, और अगर आप चाहें तो ये स्टेटमेंट बैंक वालों से भी मंगवा सकते हैं। तो मैंने पूरी की पूरी स्टेटमेंट उनको भेज दी और उन्होंने भी चेक किया। उन्होंने कहा कोई अमाउंट तो आपके वैसा आया नहीं है डायरेक्टली, लेकिन जो आपका 22,000 रुपए आया ना, उसमें जो 5,800 रुपए का अमाउंट है वो स्कैम का पैसा है, वो फ्रॉड का पैसा है। अब मैंने ऑफिसर को कहा कि सर 22,000 रुपए जो मेरे पास अमाउंट आया है वो एक नोन बंदे ने मुझे भेजा है, जिससे मैं पैसे मांग रहा था, उसने वो 22,000 रुपए भेजे, मैं आपको उसकी डिटेल दे सकता हूँ। तो मैंने उनको ऑफिसर को उसकी डिटेल भेज दी कि 22,000 रुपए जो मेरे अकाउंट में आए थे वो मुझे कहाँ से आए। अब आइडली अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और ऑफिसर आपके अकाउंट में बैन वैन लगाता है, तो आप भी बोलोगे ना ये पैसा कहाँ पे आया, इसकी डिटेल मैं भेज सकता हूँ। तो मैंने वो उसको भेज दिया। फिर मैंने एक दिन का वेट किया, फिर मैंने उनसे बात की, मैंने कहा सर मैंने तो भेज दिया आपको, आप मेरा अकाउंट अनब्लॉक करो, क्योंकि मेरे पास तो 5,800 रुपए की कोई अमाउंट ही नहीं आया डायरेक्टली। तो वो कह रहे नहीं, जो 22,000 रुपए में अमाउंट रिसीव हुआ वो 5,800 का है, और जो आपने बंदे का नंबर भेजा उससे कुछ होने वाला नहीं है, आपको यहाँ पे 5,800 रुपए वापस करने पड़ेंगे। मैं और शॉक में आ गया, मैं कहा 5,800 से तो मेरा लेना देना ही नहीं है, आप मुझे पूरा सीन तो बताओ क्या हुआ है। तो उन्होंने मुझे फिर बताया कि आपके पास जो ये 22,000 रुपए आए हैं और जिस बंदे ने आपको 22,000 रुपए भेजे हैं उसके पास जो पैसा आया है और उसके पहले वाली चेन में जो पैसा आया था वो फ्रॉड का था। अब आप कुछ सोच के देखिए कि आप किसी से, अगर आप किसी नोन बंदे से आपने पैसा लिया या किसी से भी आपके अकाउंट में पैसा आया, आप तो उसी बंदे को जानेंगे ना जिसने आपको पैसा भेजा। अब उस सामने वाले बंदे ने जो आपको पैसा भेजा उसके अकाउंट में कहां से पैसा आया, और उसको जिसने उसको भेजा था उसके अकाउंट में कहां से पैसा आया, वो आपको कैसे पता चलेगा। ये एक बहुत बड़ी तरीके की धांधली चल रही है। मैंने उनको बोला सर मेरे पास तो ना डायरेक्टली कोई 5,800 आया, और 22,000 का जो आपने बताया मैंने आपको डिटेल भेज दी, आप उस बंदे से भले बात कर लो, जो मेरा नोन बंदा है वो बात करने को आपको तैयार है, उसका मैं नंबर दे देता हूँ। पुलिस वालों ने साफ क्लियर बोल दिया कि भाई हमें उनसे लेना देना नहीं है, आपके अकाउंट में जो 22,000 की ट्रांजेक्शन है उसमें 5,800 रुपए फ्रॉड का तो आपको भरना पड़ेगा। और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि जब तक नहीं भरोगे आपका अकाउंट फ्रीज से हम अनफ्रीज नहीं करेंगे। तो मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ के दिल्ली में एक साइबर ब्रांच होगी आसपास की, मैंने कहा उनसे मैं जाके बात करता हूँ, क्योंकि पुणे जाना तो संभव नहीं होगा। और आज की डेट में जब हर चीजें कनेक्टेड है डेटाबेस में, तो मेरे अकाउंट में जो दिक्कत आई है वो तो यहाँ के साइबर पुलिस के पास भी होगी। मैंने उनको कॉल किया तो उनका कितना रूड बिहेवियर था आपको पता है। उन्होंने, जिसने फोन उठाया लेडी ने, उन्होंने कहा हमें नहीं पता, जहाँ से फ्रीज लगाया वहां पे जाके बात कर लो। अब आप खुद सोचिए कि कोऑपरेट करने को तैयार नहीं। फिर दूसरे ब्रांच को मैंने कॉल लगाया, मतलब बहुत सारी साइबर पुलिस की ब्रांचेस होती है, तो मैंने उनको कॉल लगाया, उन्होंने सीधा कह दिया भाई आपके अकाउंट में अगर पुलिस वाले कह रहे हैं ऐसा ऐसा हुआ है तो आपको 5,800 रुपए भरना पड़ेगा। अब आप खुद सोचिए देखिए कि मतलब
मेरा तो जो स्कैम किया है उससे कोई लेना देना ही नहीं है। मेरे पास जो पैसा जहां से आया मैं उसकी डिटेल दे सकता हूँ, उसके बाद की डिटेल मैं कैसे दूंगा? पुलिस वालों ने कहा ये देना पड़ेगा, और इसके लिए देने के लिए आप सुनिए, असली खेल बताता हूँ। पुलिस वालों ने कहा कि ये 5,800 रुपए की जो अगर आपको पूरी बात करनी तो हमारे ब्रांच में आओ। बार बार वो मुझे मतलब ये कहने लग गए कि आप ब्रांच में आ जाओ तब पूरी बात करेंगे। एक दो बार तो कॉल में उन्होंने सही से बात की, फिर ये कहने लगे ब्रांच में आके बात करो। अब मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं पुणे डायरेक्टली जाऊंगा तो मेरा तो आप समझिए कि दिन भी जाएंगे और फ्लाइट का आने जाने का 30-40 हजार रुपए का खर्चा अलग से हो जाएगा। तो मेरा दोस्त रहता है पुणे में, मैंने उसको बोला भाई यार ये प्रॉब्लम हो गई है, आप एक बार जाके आ जाओ। तो मेरा जो दोस्त था और उसको मैंने साइबर पुलिस में भेजा, तो उसने कहा कि भाई प्रवीण ये सीन है कि जैसे ही हम अंदर गए ना साइबर पुलिस से मिलने के लिए, उन्होंने क्लियर अपनी बात कर दी। क्लियर बात ये कर दी कि भाई तेरे को 5,800 रुपए तो डालने ही पड़ेंगे जिसके अकाउंट में स्कैम हुआ है, जबकि हमारा कोई रिलेशन नहीं था जिससे स्कैम हुआ है, नहीं उन्होंने कुछ साबित किया। उसके अलावा अनऑफिशियली आप समझ लीजिए वो पैसा भी मांग रहे थे, भाई इतना पैसा दोगे तो जाके हम आपका अकाउंट जो है बैंक को रिक्वेस्ट डालेंगे कि इनका अकाउंट अनफ्रीज कर दो। तो आप समझिए कि सिस्टम का कितना बड़ा लूप होल चल रहा है। मतलब सेक्शन 66D अंडर IT एक्ट 2000, इसके अंडर जो मेरा अकाउंट फ्रीज किया गया, ये जो सेक्शन ये कहता है कि अगर ऑनलाइन या किस तरीके का फ्रॉड हो रहा है तो उसमें लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए। ये जो लॉ बनाया है लोगों को फ्रॉड प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, बट इन साइबर पुलिस वालों ने एक लूप होल निकाल दिया है। अभी क्या हो रहा है दोस्तों कि अगर मान लीजिए यहाँ पे रमेश है, रमेश ने स्कैम किया है, रमेश आगे पैसा स्कैम करके सुरेश को भेजता है, सुरेश ने वो पैसा आगे अभिनव को भेज दिया, अभिनव ने आगे पैसा राम को भेज दिया। अब राम का और सुरेश का उसका तो कोई लेना देना नहीं है, ना वो एक दूसरे को जानते हैं, ना पुलिस वालों ने वो जान पहचान एस्टेब्लिश की, प्रूफ किया कि भाई दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन अगर स्कैम का पैसा अलग अलग लेवल्स पे जा रहा है तो गवर्नमेंट 7 लेवल तक के अकाउंट्स को फ्रीज कर सकती है, जबकि लेवल 7 का लेवल 0 से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वो पैसा किसी भी रूट से होते हुए आपके पास आ गया, आप फंस गए, आपको वो पैसा देना ही पड़ेगा, आप ना नहीं कर सकते। और अगर आपके अकाउंट में ज्यादा पैसे हैं, कि मान लो किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, तब इनकी अनऑफिशियली डिमांड और बढ़ जाती है, तब तो ये शायद लाखों रुपए में मांगेंगे। और जो फ्रॉड का पैसा अगर आपके अकाउंट में आ गया, चलो हमारे केस में तो 5,800 रुपए आया, हमें वापस करना पड़ा क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अगर वो अमाउंट ज्यादा होता, तो अगर मान लो आपके अकाउंट में किसी ने फ्रॉड किया और लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख ट्रांसफर कर दिए, फिर क्या वो भी उनसे लोगे? तो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि जो सेक्शन 66D जो ये बनाया गया अंडर IT एक्ट 2000, ये लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। अगर मान लो स्कैम हो भी जाता है, किसी ने स्कैम का पैसा आगे ट्रांसफर भी किया है, तो एज ए साइबर पुलिस ऑफिसर आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप ये देखें कि जिसका अकाउंट आपने फ्रीज किया है, क्या उसका लेना देना उस स्कैम से है या नहीं है। अगर उसका लेना देना उस स्कैम से है तो आप उसका अकाउंट फ्रीज करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उस बंदे का कोई लेना देना ही नहीं है, फिर उस बंदे का अकाउंट क्यों फ्रीज किया जा रहा है? जैसे हमारे केस में मैं उसी को जानता था जिसने मुझे पैसे भेजे थे, मैंने उनकी डिटेल भेज दी, मैंने अपने लास्ट 6 मंथ की ट्रांजैक्शन प्रूफ भेज दिए। मेरा जिसने स्कैम किया था उससे कोई लेना देना नहीं था, हमारी पूरी फैमिली का, पुणे में जिसके साथ स्कैम हुआ था। लेकिन फिर भी हमें पैसे भरने पड़ गए अनऑफिशियली, और जो ये पैसे खुलवाने के लिए दिए वो अलग से भरने पड़े। तो ये एक बहुत बड़ा दोस्तों लूप होल है सिस्टम का, जिसका फायदा उठाया जा रहा है। अब मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, भाई आप चाहते हो कि अगर आपके साथ ये चीज ना हो तो अपने सारे के सारे पैसे एक अकाउंट में ना रखिए, आप 5, 6, 8 अकाउंट खुलवा लीजिए, ये खुलवा के रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा पैसा अपने हर अकाउंट में रखिए, ताकि आपका सारा का सारा पैसा रिस्क में ना आए। कभी सोचो किसी के अकाउंट में 50 लाख रुपए हुए और एक अकाउंट में सारे पैसे, और वो अकाउंट ही आप समझ लीजिए ब्लॉक हो गया, तो आपके तो लेने देने हो जाएंगे ना। तो ये चीज करके रखिए। इसके अलावा एक और चीज भी है बैंक अकाउंट के सिलसिले में, कि अगर कोई बैंक फेल हो जाता है ना, तो उस केस में आपके अकाउंट में चाहे कितने भी पैसे हो, चाहे आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए भी पड़े हो, लेकिन आपको 5 लाख रुपए तक ही दिए जाएंगे। तो पहले तो ये लिमिट और कम थी, लेकिन अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने बढ़ा के इसको 5 लाख कर दिया। तो एक तरीके से जिनको लगता है ना कि मेरा पैसा अकाउंट में सुपर सेफ है, तो वो सुपर सेफ नहीं है। खुदा ना खास्ता कोई बैंक फेल हो गई, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी बैंक्स तो फेल हो ही जाती है, तो उनका पैसा अटक जाता है। कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह होती है ना, वो फेल हो जाती है। आप देखिए अभी रिसेंट में एक केस आया था, एक कोऑपरेटिव बैंक फेल हुआ और उस बंदे का सारा पैसा अटक गया। तो पहले तो अपना जो अकाउंट वो खुलवाएं, वो यहाँ पे रेप्यूटेड जो बड़े बैंक है उन्हीं में खुलवाएं। दूसरी चीज कि एक अकाउंट में सारा पैसा ना रखें। तीसरी चीज कि आपको इस वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि अवेयरनेस फैले। देखिए यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा ना इस चीज का जो हो रहा है अभी लोगों के साथ, वो अवेयरनेस ही है। आप ऐसा ना सोचे कि ये मेरे साथ हुआ इंसिडेंट, ये कल आपके साथ भी हो सकता है, बैंक अकाउंट आपका भी है जो देख रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। अवेयरनेस जितनी ज्यादा फैलेगी
उतना बड़े जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उन तक बात फैलेगी और इसका सोल्यूशन जागेगा। और अपने तरफ से जो प्रिकॉशन है वो तो कर ही लीजिए। गवर्नमेंट रूल बनाती है, गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी सिस्टम है दोस्तों, आप समझिए 140 करोड़ लोगों को मैनेज करना आसान नहीं है। तो वहां पे कहीं ना कहीं इस तरीके की जो सिस्टम के लूप होल्स है रहेंगे ही रहेंगे। हम सब जब लोग अवेयर होंगे ना, हम सब लोग जब आवाज उठाएंगे, जब लोगों तक पहुंचे, गवर्नमेंट तक बात पहुंचेगी, तभी इन सारी चीजों का सोल्यूशन होगा। गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है वो लोगों को परेशान करने के उससे नहीं बनाया होगा, लेकिन जो करप्ट ऑफिसर्स होते हैं ना, वो लूपहोल निकाल लेते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, और उसमें गवर्नमेंट भी बदनाम होती है। तो मैं यहाँ किसी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं यहाँ कर रहा हूँ सिस्टम में ये लूपहोल है, इसको सही किया जाए। दैट्स द ओनली रिक्वेस्ट फ्रॉम माय एंड। आप इस वीडियो को शेयर करें। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे, सीखते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।